हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहा है इस टाइम। और ये जो आप देख रहे हैं बिस्किट्स के पैकेट हैं, ये छोटे छोटे जो बिस्किट्स के पैकेट आते हैं वो पैकेट हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसा जी का जो गमला है उसको मैं डेकोरेट करके और वहाँ चौक लगा रही हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे आज है सोमवती अमावस। सोमवती अमावस को मैं पक्षती हूँ। मेरे यहाँ ये पूजा होती है, मायके में भी होती थी और यहाँ भी मम्मा भी रहती हैं। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मम्मा मीन्स मेरी सासू माँ अभी यहाँ नहीं है, वो गई थी महाकाल के दर्शन के लिए। तो वो अभी रास्ते में है। उन्होंने बोला तुम तैयारी करके रखना, तब तक मैं टाइम से आ जाऊँगी। तो बस मैं उन्हीं का वेट करूँगी अभी जब तक वो नहीं आती हैं। एंड उसके बाद मैं पूजा उनके साथ करूँगी। तब तक मैं पूरा तैयारी करके रख ले रही हूँ और सारा सामान भी मैंने मंगा लिया है डैडी से। तो चौक कैसा आपको लग रहा है या सही बना रही हूँ? मेरे यहाँ से ही चौक बनाते हैं तो वैसा मैं बना रही हूँ। तो ये दीदी किचन में जो खाना बनाने आती हैं, तो ये दीदी पंडित हैं ये दीदी। तो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो हम दीदी के साथ करवाते हैं, बिकॉज़ मम्मा का कहना है कि सारा काम उनके ऊपर ही नहीं डालना है, क्योंकि मम्मा दूसरे कास्ट वाले लोगों से काम नहीं करवाती हैं, पंडित हैं इसलिए उनसे खाना बनवाती हैं। और हम बहू लोग ज़्यादा यहाँ नहीं रहते हैं, 3 बहू हैं तो तीनों ही यहाँ नहीं रहते हैं ज़्यादा। छोटी वाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो भी ज़्यादा नहीं कर पाती, तो ये दीदी को खाना बनाने के लिए मम्मी रख लेती हैं। कभी ये चली भी जाती हैं, जब छोटी वाली सिस्टर यहाँ रहती है तो वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है। तो बस वही है। तो यहाँ मैंने अभी ये आप देख रहे हैं चौक को थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मेरे पास कॉल आ चुका है कि मम्मा को आने में रात हो जाएगी, तो पूजा मुझे कर लेनी है। तो फिर बस वही है कि मैं अब यहाँ से मम्मा के आने का वेट नहीं करूँगी और पूजा करूँगी। और मम्मा का जो पूजा है वो मम्मा ने कॉल किया कि वो जो पूनम दीदी हैं जो खाना बनाने आती हैं, पंडित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी ने बोला उनको बोल दो, वो मेरी फेरी लगा देंगी। तो ये दीदी हमारे साथ मम्मी का जो फेरी है वो ये दीदी लगाएंगी, बिकॉज़ बहू नहीं लगा सकती हैं। ऐसा सुनने में आया है कि सासू माँ का जो फेरी है वो बहू नहीं लगाती है। तो मैं अपना लगा रही हूँ और यहाँ पे ये पूनम दीदी जो हैं वो मम्मी का लगाएंगी। तो ये फेरी मीन्स आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं मालूम होता है या नहीं होता है सोमवती अमावस, बट हमारे यहाँ होता है। जो किसी भी एक सामान से 108 कोई भी चीज़ हम 108 लेते हैं, मीन्स ड्राई फ्रूट्स भी है या टॉफ़ी बिस्किट रुमाल, मीन्स कुछ भी कोई भी सामान हो। सुहाग का भी करते हैं, स्टार्टिंग नाज वगैरह से करते हैं, 7 नाजों से। तो वैसे वो मैं शादी से पहले से रह रही हूँ, ये जो मेरी मम्मी ने रखवाया था। और उसके बाद यहाँ ससुराल में भी होता है तो मैं रेगुलर इसे कर रही हूँ। तो मैंने बिस्किट का नहीं किया था, तो मैंने 108 बिस्किट मंगाए हैं। और ये जो रुमाल है वो मम्मा ने मंगाए हैं। तो ये बस ये मैं 108 फेरी लगाने के बाद फिर उसके बाद जो कथा वगैरह होती है जो पढ़ने वाली, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और इस पूजा में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नियम कानून नहीं होते हैं ज़्यादा, कि वैसे हम लोगों में बहुत सारे नियम मनाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतना है कि हम जो चीज़ से पूजा कर रहे हैं, जैसे मैं इन बिस्किट्स को नहीं खा सकती हूँ, और ये जो हैंकी हैं ये जो मम्मा नहीं यूज़ करती है। तो जो जिस चीज़ से फेरी लगाता है वो उसे यूज़ नहीं करता है। और जो है कि मतलब जब तक ये पूजा नहीं हो जाती तब तक हम खाते पीते नहीं हैं, उसके बाद हम खा लेते हैं। और सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। और अमावस है तो बोलते हैं कि अरहर की दाल और सरसों का तेल हम पूरा दिन 24 आवर्स मीन्स एक दिन, आज जब तक अमावस लगी रहेगी तब तक हम नहीं खाएंगे। और बाकी या तो देसी घी में सब्ज़ी बना लो या फिर रिफाइंड वगैरह यूज़ कर लो, सरसों का तेल नहीं यूज़ करते हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं हूँ, इतना कुछ बचपन से थोड़ा बहुत मम्मी के यहाँ देखा है और उसके बाद जो सासू माँ बता देती हैं वैसा कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ हमारी 108 फेरी कंप्लीट होने ही वाली हैं। मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, कुछ क्लिप्स लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत लग गया था। और मैं ये जो लहंगा आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अब मैं नॉर्मल भी लगा सकती थी, बट इसका मुझे प्रमोशन करना था। बहुत अच्छा लगा मुझे, हल्का पूजा या किसी भी माता पूजन जैसे किसी भी प्रोग्राम में आप इसे पहन सकते हैं। तो मुझे इसका इंस्टाग्राम पे प्रमोशन डालना था, रील्स डालने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे ही वेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ रील्स भी बना लूँगी। और ये नया भी था, तो कोरा कपड़ा पहन के पूजा करना अच्छा रहता है, तो वैसे ही मैंने
चुनरी जैसा है, रेड मैरून इस तरीके के कलर पहनते हैं पूजा में, तो वैसा ही इसका डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत सा है। तो इसका लिंक अगर आपको पसंद है तो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, मैं वहाँ पर इसका लिंक शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं ये प्रसाद लेके आई हूँ क्योंकि तुलसी माँ के पास मम्मा लड्डू गोपाल को बिठाती हैं, तो अपने वाले लड्डू गोपाल मम्मा लेके गई हैं और जो छोटी सिस्टर के लड्डू गोपाल हैं वो मैंने यहाँ बिठा रखे हैं। तो उनको मैं ये प्रसाद चढ़ा रही हूँ और तुलसा माता को भी। और बस इतना ही इसमें है कि सुहाग का सारा सामान और 5 तरीके के फल और जिससे भी हम पक्षते हैं, जो फेरी लगाते हैं तुलसा माता की, बस इतना ही मुझे मालूम है। बस इतना ही मैं यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा के, और वो पूनम दीदी ने कलर लगा लिया है और अब मैं भी कलर यहाँ से लगा लूँगी। नो बैक नो इधर 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 सिट 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 नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब पूजा में नहीं डालूंगी ना, उधर करवा दूंगा। ये चढ़ा तो यहाँ हमने कलर वगैरह लगा लिया है और अब मैं करूँगी पूजा। जो कथा या जो भी गीत वगैरह मुझे जो भी आते थे, बहुत ज़्यादा तो मुझे आता ही नहीं है, मम्मा होती तो उनको ज़्यादा जानकारी होती है, तो जो जो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था तो बस वही सब मैं गा के कर ले रही हूँ। और सुनाया इसलिए नहीं है मैंने आपको, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। जो मेरा डॉगी है वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो यहाँ मैं घंटी भूल गई हूँ, घंटी बजाने के लिए मैंने मंगाई है घंटी। फौजी साहब को मैंने इशारा किया कि मुझे घंटी ला दो बजाने के लिए, क्योंकि आरती करते हैं जब घंटी बजाते हैं तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है। लड्डू गोपाल को चढ़ा दिया तब हाँ। तो फाइनली यहाँ मैंने कर लिया पूजा अपनी कंप्लीट, और मैं यहाँ से स्वाग लेके सिंदूर और बिंदी जो लगाते हैं माथा से लेके वो लगा के माथा टेक के मैं खाऊंगी खाना। बहुत भूख लग रही है, लेट हो गई हूँ क्योंकि पहले था कि मम्मा आ जाएंगी तभी पूजा करूँगी, पर मम्मा का फ़ोन आ गया तो मुझे पूजा करनी पड़ी। अब मैं उनके आने का वेट करूँगी। तो ये शाम के 6 बजे के टाइम मम्मा आई हैं, 6 बजे के टाइम का ये क्लिप है। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, बहुत टाइम बाद मम्मा से मिली हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू।